मैं जो देख रहा हूं, जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, अब देवरिया के लोग इंतजार नहीं करना चाहते वोट डालने का। और हम जानते हैं कल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी कई विधानसभाओं में गए थे। ये हमारे तमाम नेता साथी रहे होंगे। तो अब तो बताओ, छठवें चरण का चुनाव है और वो भी अपने लोगों के बीच चुनाव है। बताओ मदद हो रही है कि नहीं हो रही है? और फिर जब सरकार बनानी हो, अब तो सीटों की भी संख्या ज्यादा नहीं बची। हम नहीं जानते कि क्या किया जाता है आखिरी में। हम तो एक ही बात मानते हैं कि जिन चरणों में आखिरी चुनाव होता है, जिसकी सरकार बनने जा रही होती है, वोट पूरा उसको मिल जाता है। तो अब तो हम सबका वोट मांगने आए हैं, सभी साथियों का। और मैं तो कई मौकों पर कहा, और मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, ये बीजेपी के लोग बड़े कमाल के लोग हैं, इनसे बहुत सावधान रहना। ये बहुत सावधान रहना, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि इन्होंने नोटबंदी का नारा दिया था, अच्छे दिन की बात कही थी। बताओ कहां पर ये खड़े हैं आज? जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, नोटबंदी के बहाने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। बैंकों के सामने खड़ा होना पड़ा, बैंकों के सामने जाकर के पैसा निकालने के लिए घंटों दिनों इंतजार करना पड़ा। और हम तो जानते हैं कि कई लोग, गरीब परिवार, जिनके सदस्य पैसा निकालने गए थे, अपनी मेहनत ईमानदारी का पैसा लेने गए थे, उन तमाम लोगों की जान चली गई। और किसी ने अगर मदद की होगी तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया था। वही अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रखा था। हमने उसकी मां बुलवाई और उन्हें भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया समाजवादी लोगों ने। हम तो कहते हैं कि बीजेपी के लोग तय कर लें, और नोटबंदी की अगर बहस करनी है, नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है, हम लोग चलते हैं उसी खजांची के गांव में बैठ करके तय कर लेंगे नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो नोटबंदी के सारे न जाने कितने लोगों को लाभ पहुंचा दिया। और याद रखना साथियों, रुपया नहीं होता काला सफेद। ये रुपया, नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कोई कारोबार किया, किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन बीजेपी के लोगों ने धोखा देकर के सबका जमा करा लिया पैसा। और अब तो बैंक में किसी का 500,000 यहां तो बचा नहीं होगा, सब जमा हो गया पुराना। और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हमें तो गरीबों को 15-15 लाख रुपए पहुंचवाएंगे। 15 लाख रुपए तो दूर, अगर 15,000 रुपया भी किसी गरीब के अकाउंट में पहुंचाया हो तो बताइए। और लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं मन की बात, और रेडियो टीवी पे मन की बात। बताओ किसी को समझ में आई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात? और कई मौकों पर हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी कम से कम करो काम की बात, और काम की बात कब करोगे ये भी बताते जाओ। गोंडा में गए प्रधानमंत्री जी, कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है।
मैंने कहा अभी तो कोई परीक्षा नहीं है, बताओ कहीं परीक्षा हो तो बता दो जहां नकल हो रही हो। और जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे बीजेपी की सरकार में ही पेपर आउट वाले पकड़े गए हैं अभी। और हमने पूछा, हमने कहा कि नकल तो चलो हो गई, नकल तो अलग बात है, पढ़ाई वाली तो बाद में तय हो जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे महंगा वाला जो आपने सूट पहना था जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, आपने किसकी नकल कर करके वो सूट बनवाया था, ये हमें बताते जाओ। अभी तक नहीं जानकारी दी। बहुत महंगा सूट पहनवाया, पता नहीं किसकी नकल की, अभी तक नहीं जानकारी दी। और जानकारी हो किसी को तो बता दो। लेकिन हम जानते हैं कि किसी बड़े, जो दुनिया के दूसरे हिस्से में कहीं बहुत बड़ा आदमी था, उसने पहले अपना नाम लिखवा करके सूट बनवाया था, उसी की नकल आपके हमारे प्रधानमंत्री ने नकल कर करके सूट बनवाया था। बहुत सी बातें हैं। बीजेपी वालों से हम कहते हैं कि काम तो बताओ, कोई काम किया हो। हम तो देवरिया में पूछने आए हैं, बताओ कोई बीजेपी के लोगों ने काम किया हो बड़ा तो बता दो। कोई काम नहीं जमीन पर उतार पाए। और फिर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोग रमजान पे ज्यादा बिजली देते हैं, दिवाली पे कम बिजली देते हैं। और एक बाबा जो आपका पड़ोसी है, उसको तो समझ में नहीं आता बिजली है क्या चीज। मैंने तो कहा, प्रधानमंत्री जी आप जब बनारस गए थे तो आपने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया। हमारे गांव में तो कभी कभी सच बुलवाने के लिए हम लोग गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम कि समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और इन बाबा के लिए तो हम इतना ही कहेंगे जो पड़ोसी बाबा हैं। वैसे पुराने आपने किस्से कहानी पढ़े होंगे कि बाबा लोग अपने हाथ पे आग रख करके जो चाहते थे वो करके दिखा देते थे। हम इन बाबा से कहते कि वो परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। और यकीन मानना, मैं ये बात कह सकता हूं कि बाबा तार नहीं छुएंगे। और नहीं मानते तार चेक करके देख लें। अभी मैं जा रहा हूं शाम को, और अभी चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम तक हमें पता लग जाएगा बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है।